एक तीसरी टेक्नोलॉजी मतगणना के समय में इस्तेमाल होने वाली है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी रहेगी। क्योंकि मतगणना इतने व्यापक पैमाने पे होता है, कई बार कई जगह पे मतगणना में धांधली की बात आती थी, उसको काउंटर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतगणना मैनुअल तरीके से तो होगी ही, साथ साथ उसमें कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। जहां कहीं भी किन्हीं को संदेह हो, प्रत्याशी को संदेह हो या आम जनता को संदेह हो जी, इसके माध्यम से वो रीचेक कर सकते हैं, किसी तरीके की संदेह की संभावना नहीं रहे। इसके लिए जब चुनाव में मतगणना में धांधली की संभावना खत्म होगी तो चुनाव के बाद होने वाले जो केसेस होते थे, कोर्ट में कई सारे केस होते थे, प्रत्याशी को जाना पड़ता था क्योंकि उनके मन में संदेह होता था, तो वो बात भी खत्म होगी। हर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, चुनाव हर तरीके से फ्री एंड फेयर हो। टेक्नोलॉजी वाला आइडिया कहाँ से आया सर कि बिहार में इस तरीके से किया जा सकता है और इन तमाम चीजों को अगर हम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हर पैमाने पे, हर जगह पे हो रहा है। आम चुनाव, देश के आम चुनाव होते हैं, राज्य के भी आम चुनाव हो रहे हैं, तो बैलेट पेपर की जगह पे अब ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें ही एक कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पंचायत लेवल के भी चुनाव में किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का देखिए, अब जहां कहीं भी इस्तेमाल होता है तो ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है सिस्टम में। कहीं भी करप्शन की बात हो, करप्शन खत्म होता है, उससे लोगों का विश्वास बढ़ता है सिस्टम में। तो जहां कहीं भी जरूरत हो, चूंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एक एडवांसमेंट आ रहा है, उसमें प्रोग्रेस आ रहा है, तो चुनाव की प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी का जहां कहीं भी इस्तेमाल हो सके, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।